यह कहानी पूर्वी क्षेत्र से शुरू होती है, शिनान संप्रदाय में, जहां काले हंसों का एक जोड़ा झील के किनारे आपस में लिपटा हुआ है। शांत वातावरण अचानक एक पीड़ा भरी चीख से बिखर जाता है। आवाज एक बूढ़े आदमी की है जो झील के किनारे खड़ा है, जिससे प्रेम पक्षी डर जाते हैं और चहचहाते हैं। बूढ़ा आदमी पानी में अपना झुर्रियों वाला चेहरा देखता है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। युनलिन ने उम्मीद नहीं की थी कि कक्षा में ऊँघते समय, जागने पर, वह खुद को एक बूढ़े आदमी के शरीर में पाएगा। वह निराशा, दर्द महसूस करता है, और आंसू उसके चेहरे से बह रहे हैं क्योंकि वह अपनी किस्मत पर विलाप करता है। कभी 185 सेंटीमीटर लंबा एक युवा, अभी अभी विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और जीवन की सुंदरता का आनंद लेना बाकी है, अब वह खुद को मौत के करीब एक बूढ़ा आदमी पाता है, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता। युनलिन गुस्से से कांप रहा है, उसकी आंखें लाल हैं और वह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वह गुस्से में चिल्लाता है, अगर मैं पार कर गया हूं, वह सोचता है, तो यह बूढ़ा आदमी एक छिपा हुआ विशेषज्ञ होना चाहिए। मैं उसकी यादें देखना चाहता हूं। पिछली यादों के अवशेषों के माध्यम से उसे पता चलता है कि वह जिस दुनिया में है उसे क्लान कहा जाता है, जहां कल्टिवेटर्स का बहुत सम्मान किया जाता है। कल्टिवेटर्स का पदानुक्रम इस प्रकार विभाजित है: रिफाइंड क्यूआई, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नासेंट सोल, डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, ग्रेट असेंशन, ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग और ट्रू इमॉर्टल। युनलिन का वर्तमान शरीर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और कम उम्र में गोल्डन कोर चरण में पहुंच गया था। अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण उसे वेस्टलैंड प्रांत के पूर्वी क्षेत्र के 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक, मिस्टी पीक एक्सपेंशन संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुना गया था, एक अवसर जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। हालांकि दुष्ट कल्टिवेटर्स को खत्म करने के एक ऑपरेशन के दौरान उस पर घात लगाया गया, उसका डांशन नष्ट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना पूरी तरह से खत्म हो गई और वह एक अपाहिज बन गया। 1 दशक से अधिक समय के बाद वह सुस्त हो गया, नकारात्मकता में जी रहा था और पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। सांसारिक मामलों की चिंता किए बिना पहाड़ पर रहा जब तक कि वह 110 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच गया। युनलिन का रंग अचानक बदल जाता है। वह कुछ सोचता है, एक जबरदस्त डर महसूस करता है जिससे उसे बहुत पसीना आता है, उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इतने समय बाद वह सोचता है, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। इसके अलावा मेरी पिछली उम्र के हिसाब से क्या मुझे किसी भी पल मर नहीं जाना चाहिए? मैं अभी अभी पार कर गया हूं। कई वर्षों तक वेब उपन्यास लिखने के अपने अनुभवों को याद करते हुए युनलिन धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह अचानक सोचता है, अगर यह एक क्रॉसओवर है तो एक सिस्टम जरूर होगा। निश्चित रूप से भाग्य मेरा रास्ता नहीं काटेगा। वह जोर से अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है, उसका चेहरा अभिमान से भरा हुआ है, आकाश की ओर इशारा करते हुए, और जोर से चिल्लाता है, सिस्टम, तेरा बाप यहां है, बाहर आ और मेरा सामना कर। लेकिन स्वर्ग युवक को दर्दनाक चुप्पी के साथ जवाब देता है। किसी भी दिशा में कोई हरकत नहीं होती। क्या तुम मुझसे लुकाछिपी खेल रहे हो? युनलिन पूछता है। जल्दी करो, बकवास बंद करो। वह दयनीय दिखता है। सिस्टम, दादा, मैं गलत था। यह सिर्फ एक मजाक था। कृपया कुछ कहो। शांत जगह को देखते हुए युनलिन थोड़ा निराश महसूस करता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वह जल्दी से अपने शरीर को टटोलता है, अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में। शायद यह एक सिस्टम नहीं है, वह सोचता है। शायद यह संप्रदाय के गुरु की अंगूठी है, ताकि मैं बूढ़ों और गरीबों को थोड़ा न सताऊं। उसे एक पुरानी अंगूठी मिलती है और वह धीमी आवाज में पूछता है, दोस्त, बूढ़े आदमी, क्या तुम अंदर हो? यह देखकर कि अंगूठी अभी भी कोई संकेत नहीं दिखाती है, युनलिन घबरा जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, बूढ़े आदमी, नाटक मत करो। मैं जानता हूं तुम अंदर छुपे हो। अंगूठी से बिना किसी प्रतिक्रिया के काफी देर बाद वह निराशा में उसे फेंक देता है। इस क्षण युनलिन अपना आपा नहीं खो पाता है। वह गुस्से में अपनी छड़ी आकाश की ओर उठाता है और कोसता है, लानत है, पुराने स्वर्ग। इन गालियों को सुनकर सिस्टम अब चुप नहीं सकता और खुद को प्रकट करना पड़ता है। युवक को उसकी भाषा के बारे में चेतावनी देता है। जांच से पता चलता है कि मेजबान काफी बुरी तरह से गाली दे रहा है। सिस्टम घोषणा करता है, इसलिए इस सिस्टम को एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया को सक्रिय करना होगा। कृपया गाली देने से परहेज करें और एक सभ्य व्यक्ति बनने का प्रयास करें। युनलिन सिस्टम को देखकर इतना खुश होता है कि उसे रोना आ जाता है, लेकिन वह सिस्टम को थोड़ा अविश्वसनीय होने के लिए भी दोषी ठहराता है, जिससे उसे लगभग परेशानी हो रही थी। यह संदेह था कि यह पुस्तक सांसारिक साधना मार्ग का अनुसरण कर रही है। सिस्टम तब एक अधिसूचना जारी करता है। हमें खेद है, यह कहता है। यह पहले थोड़ी गहरी नींद में था और यह सिस्टम अभी अभी जागा है। मेजबान को बनाने के लिए हम एक शुरुआती उपहार पैक दे रहे हैं। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के
युनलिन चिल्लाता है, इसे मेरे लिए खोलो। सिस्टम उसे एक विशेष क्षमता प्रदान करता है। वह जितना मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। जब तक वह अपने से ऊंचे स्तर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है, तब तक उसे स्थायी रूप से उस प्रतिद्वंद्वी की तुलना में एक स्तर अधिक साधना प्राप्त होगी। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्या यह सच है? यी जून लिन हैरान होकर बोला। जैसे, अगर मैं अभी एक आम इंसान हूं तो? उसके दिल में अमर लोगों का सामना करने के बारे में उसे शक हो रहा था, लेकिन सिस्टम ने उसे भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर यी जून लिन बहुत उत्साहित हुआ। लेकिन अगर यह सच है, वो सोचने लगा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं अजेय हो जाऊंगा? मैं हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रह सकता हूं, तो फिर साधना करने का क्या फायदा? साधना मेरी गांड। ये देखकर सिस्टम ने तुरंत उसे हकीकत का ठंडा पानी पिलाया। कृपालु सिस्टम याद दिलाता है। सिस्टम ने कहा, तुम्हारे जीवन के अंत से पहले सिर्फ 1 घंटा बचा है। उस पल उसे लगा जैसे वो पत्थर का बन गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं सच में मरने वाला हूं? वो सोचने लगा। मुझे जल्दी से पहाड़ से नीचे जाकर किसी को ढूंढना होगा और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए टकराने का नाटक करना होगा। ये सोचते हुए यी जून लिन अपनी लाठी के सहारे भारी कदमों से पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि वो हांफने लगा और सिस्टम से बोला, तुमने कहा था स्वर्गीय राक्षस पहाड़ की चोटी पर इंतजार कर रहा है। तुम्हारी वजह से मैं अभी परेशान हो रहा हूं। सिस्टम ने फिर से एक सूचना दिखाई, मेजबान के पास जीने के लिए 35 मिनट बचे हैं। सिस्टम की बात सुनकर यी जून लिन और भी गुस्सा हो गया और चिल्लाया, बकवास करो इस चेतावनी से। ऐसा लगता है जैसे कोई जनाजा निकल रहा हो। क्या मेरी बूढ़ी हड्डियां साथ दे पाएंगी? उसी समय दूर के पहाड़ की चोटी पर अचानक काले बादल छा गए, जो पूरे आसमान को ढक रहे थे। गरज की आवाज गूंजी, जिससे यी जून लिन का ध्यान आकर्षित हुआ, जिससे वो चौंक गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? क्या ये काले राक्षस दानव जानवर हैं? सुयुनलान अपने शिष्यों और बड़ों के साथ इकट्ठा हो गया था। वो गुस्से से भर गया और चिल्लाया, कितनी हिम्मत! कौन सा राक्षसी प्राणी मेरे शेनन संप्रदाय को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? चिंगपिंग डेमन किंग हवा में मंडरा रहा था, घमंड से धमकी दे रहा था, एक्सवांशन संप्रदाय बेशर्म लोगों का एक समूह है। ये डेमन किंग अभी भी जिंदा है और आज मैं निश्चित रूप से इन सबको मिटा दूंगा। उसका घमंड देखकर सुयुनलान अपना गुस्सा नहीं छिपा सका। सालों पहले मैंने उस आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया था जिसने ली किंगडम का नरसंहार किया था, उसने सोचा, और उसे हजारों फीट की खड़ी चट्टान से नीचे गिरा दिया था। अनजाने में ये आदमी किस्मत से बच गया और बदला लेने के लिए जानवरों का एक झुंड लेकर आया है। और ये एहसान मानने की जगह नफरत दिखा रहा है। चिंगपिंग डेमन किंग हवा में मंडरा रहा था, एक भयानक आभा बिखेर रहा था, जोर से हंस रहा था, क्या ये काफी है? उससे दबाव महसूस करते हुए सुयुनलान का रंग तुरंत बदल गया और वो चिल्लाया, क्या तुम नासेंट सोल स्टेज में पहुंच गए हो? एक बुजुर्ग ने घबराहट में पूछा, हमें क्या करना चाहिए? एक शक्तिशाली नासेंट सोल दुश्मन वो नहीं था जिसका वो मुकाबला कर सके। ये देखकर युनलान मुड़ा और जोर से बोला, फिर भी हम बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। इस वक्त हम सिर्फ मरने मारने के लिए लड़ सकते हैं, शेनन संप्रदाय की रक्षा के लिए। इसके साथ वो और बाकी सब एक साथ आगे बढ़े। फिर एक आदमी और एक राक्षस लड़ाई में कूद पड़े। चिंगपिंग डेमन किंग ने सबको आदेश दिया, तुम सब आओ, इन गंदे कीड़ों को मार डालो। पहाड़ के नीचे यी जून लिन ने ये नजारा देखा। उसका कांपता हुआ हाथ निराशा में उठ गया। कोई आओ और मेरी मदद करो, लेकिन उसकी विनती सुनने वाला कोई फरिश्ता नहीं था। उस वक्त सिर्फ सिस्टम की याद दिलाने वाली आवाज गूंजी, मेजबान के पास अभी 20 मिनट का जीवनकाल बचा है, खुद को बचाने के लिए जल्दी से उपाय करें। ये देखकर यी जून लिन निराश हो गया, बस रोने के सिवा कुछ नहीं कर सका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मुझे इतनी जल्दी पुनर्जन्म में जाना होगा? ये मुझसे बहुत दूर हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुन सकते। ये जानकर कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, यी जून लिन के पास अपनी लाठी का इस्तेमाल करके पहाड़ पर चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, चिंगपिंग डेमन किंग और शेनन संप्रदाय के लोगों के बीच चल रही लड़ाई में वापस जाने के लिए। ये उस वक्त बहुत जोरों से चल रही थी। चिंगपिंग डेमन किंग गर्व से हंसा, इतने कमजोर? अगर यही तुम्हारी सारी ताकत है, तो आज शेनन संप्रदाय का अंत है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नासेंट सोल स्टेज कितना शक्तिशाली होता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने रोशनी की एक बड़ी किरण छोड़ी जो उन पर जबरदस्त दबाव डाल रही थी। कुछ लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। सुयुनलान, जिसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, अपने पेट को पकड़कर उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोई और रास्ता नहीं है, वो सोचने लगा। गोल्डन कोर स्टेज और नासेंट सोल स्टेज के बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। उनकी दयनीय हालत देखकर चिंगपिंग डेमन किंग जोर से हंसने लगा। हा, क्या कोई और है जो विरोध करना चाहता है? बस चुपचाप बैठो और मौत का इंतजार करो। उसी वक्त दूर के एक पहाड़ पर एक जोरदार आवाज गूंजी, अरे
तुम बेवकूफ पक्षी, वापस आओ। इधर उधर देखना बंद करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये सुनकर चिंगपिंग डेमन किंग चौंक गया और मुड़कर उस तरफ देखा। और एपिसोड यहीं खत्म होता है।